दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि आमिर खान की आने वाली अगली फ़िल्म जिसका नाम है सितारे ज़मीं पर, इस फ़िल्म के सितारे वाक़ई में ज़मीं पर आने वाले हैं। यानी कि भैया इस बार इस फ़िल्म का सहारा लेकर आमिर खान लोगों को लगता है कि इमोशनल नहीं कर पाएँगे और उनकी ये इमोशनल फ़िल्म जो है, वो ऑडियंस तक पहुँच कर भी नहीं पहुँच पाएगी। और इसी वजह से आमिर खान अब उन दबे सवालों का जवाब देना शुरू कर चुके हैं, जिसको लेकर उनके ऊपर हमेशा एलिगेशन लगता रहा है, आरोप लगता रहा है कि वो अपनी फ़िल्मों में केवल एक धर्म को ही हमेशा टारगेट करते हैं। वो लव जिहाद को कहीं न कहीं बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई उनसे एक इंटरव्यू के दौरान जब ये सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि पीके में आपने एक धर्म विशेष को टारगेट करके कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जिसकी वजह से उनकी भावनाएं जो हैं वो आहत हुई। तो भाई इस सवाल के जवाब में आमिर खान ने ये बात कही कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम ये बात आपको साफ शब्दों में बता देते हैं। वह फिल्म उन लोगों पर व्यंग थी जो धर्म का दुरुपयोग करके लोगों का आर्थिक और भावनात्मक शोषण करते हैं। उन्होंने सवाल को बहुत ही शालीनता से टाल दिया। यानी कि उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपने केवल एक ही धर्म को टारगेट किया था पीके में, तो भाई यहाँ पर वाकई में ये सवाल बनता है आमिर खान से कि भैया केवल आपको क्या केवल एक ही धर्म में कमियां खामियां नज़र आई और आप केवल उसी धर्म को टारगेट करें? आपके हिसाब से बाकी के जितने भी धर्म इस दुनिया में विराजमान हैं उसमें कोई कमियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है, कोई कुरीतियां नहीं है, वहाँ पर अंधविश्वास नहीं है, उसमें लोगों को छला नहीं जाता है। तो भाई इसका जवाब तो आमिर खान को देना पड़ेगा कि पीके में उन्होंने केवल एक ही धर्म को टारगेट करने की कोशिश क्यों की। हम ये बात मानते हैं कि भाई जिस धर्म को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की उसमें हैं खामियां, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है और इस पर उंगली उठना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे समाज जो है वो अवेयर हो सके और कहे कि धर्म का नाम लेकर ठगने वाले लोगों से वो बच सके। यहाँ तक ये बात सही थी, लेकिन केवल एक ही धर्म ही क्यों? ऐसे कई सारे धर्म हैं जहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि भैया कई सारी कुरीतियाँ हैं, कई सारी ऐसी कहें तो भाई उसमें विचार प्रकट किए गए हैं जो कि समाज के खिलाफ है। लेकिन आमिर खान ने उस पर सवाल नहीं उठाया। आमिर खान से लव जिहाद को भी लेकर सवाल पूछा गया कि आपने एक शादी की, फिर उसमें तलाक आपने ले लिया, फिर दूसरी शादी की, उसमें भी आपने तलाक ले लिया, अब आप जो हैं तीसरी शादी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक फ़नी सा सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा आमिर खान से कि देखिए हमारी सरकार जो है ये बात कहती है छोटा परिवार सुखी संसार। आपने पहली शादी की, पहली शादी से आपको 2 बच्चे हुए, आपने दूसरी शादी की, वहाँ पर भी आपको 1 बच्चा हुआ। अब आप जो तीसरी शादी करने की तैयारी में जुटे हैं, तो क्या यहाँ पर आप परिवार नियोजन का ध्यान रखेंगे? क्योंकि भैया हमारी देश की आबादी तो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो आप जो तीसरी शादी करने की प्लानिंग में हो, तो वहाँ पर तो आप शायद अब बच्चा नहीं पैदा करोगे। ये तो होना चाहिए ना भाई। हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं कि भैया छोटा परिवार होना चाहिए। हमारे देश में जो आज कई सारी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे का असल कारण जो है वो बढ़ती हुई आबादी है। तो भाई आप 3 शादियां कर रहे हैं, तीसरी शादी आप करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या परिवार नियोजन का ध्यान रखोगे? ऑलरेडी आपके 3 बच्चे हो चुके हैं और यहाँ पर
जो सवाल उनसे लव जिहाद को लेकर पूछा गया है, अब आप जो तीसरी शादी भी कर रहे हो वो भी एक हिंदू लड़की से ही करने जा रहे हो। आपने पहली शादी जो की थी वो भी एक हिंदू लड़की थी, दूसरी शादी जो की थी आपने वो भी एक हिंदू लड़की थी, और तीसरी लड़की के बारे में भी यही खबर सबके सामने आ रही है कि ये लड़की भी एक हिंदू लड़की है। तो आप हर शादी हिंदू लड़की से ही क्यों कर रहे हो? क्या कहीं आप लव जिहाद को प्रमोट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तो इस जवाब में आमिर खान ने ये बात कही कि भैया देखिए ऐसा है कि अगर मैं लव जिहाद को प्रमोट कर रहा होता तो मेरे फैमिली मेम्बर्स की शादियाँ हिंदू धर्म में नहीं होती। उन्होंने अपनी बेटी का उदाहरण दिया, अपनी बहन का उदाहरण दिया कि भैया इनकी शादियाँ हिंदू धर्म में हुई है, तो कैसे मैं लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा हूँ। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर भैया अगर आप इक्वलिटी मान के चल रहे हो समाज में, तो आपके बच्चों के नाम जो हैं वो केवल एक धर्म विशेष को ध्यान में ही रखकर क्यों रखे गए हैं? अगर आप दोनों धर्म को बैलेंस करके चल रहे थे तो आपके बच्चों के नाम आ, उनकी माता के धर्म से भी जुड़ा हो सकता था। तो भाई कहीं ना कहीं आमिर खान को अब ऐसा लगने लगा है कि भैया समाज जो है वो अब बदल रहा है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है, और लोग अब उन सवालों को भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक उनसे नहीं पूछे जा रहे थे। और वैसे भी उनकी जो आने वाली फिल्म है जिसका नाम है सितारे ज़मीं पर, उस फिल्म के ऊपर पहले से ही ये आरोप लग चुका है कि भाई ये फिल्म एक रीमेक फिल्म है, चैंपियंस की ये रीमेक है और यूरोपियन मूवी से ही ली गई ये फिल्म है। तो भाई यहाँ पर ये दलील देकर समझाने की कोशिश की जा रही है कि भैया ऐसा है कि ये इंस्पायर्ड मूवी है चैंपियंस से, रीमेक नहीं है। लेकिन अगर आप चैंपियंस के ट्रेलर को देखोगे, अगर उस फिल्म को देखोगे, तो उस फिल्म में दिखाए जाने वाले कई सारे दृश्य जो हैं वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, और वो भी इस रूप में कि जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया ये तो पूरी तरह से कॉपी एंड पेस्ट है। तो भाई अगर आमिर खान की इस फिल्म में कॉपी पेस्ट स्टोरी ऑडियंस के बीच में रखी जा रही है तो सवाल तो बनता है। और आमिर के पुराने कर्मों का ही ये फल है कि उनसे वो सवाल भी अब पूछे जा रहे हैं जो अभी तक उनसे नहीं पूछे जा रहे थे। अब देखिए पीके की बात हो या फिर सितारे ज़मीं की बात हो या फिर उनके पर्सनल लाइफ की बात हो, कई सारे जो सवाल है वो उनसे बहुत ही करीबी रूप से जुड़े हुए हैं, जिनका जवाब वो देने की कोशिश कहे तो सही मायने में करते ही नहीं। वो कहते हैं कि भैया मैं बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हूँ और मैं खुलकर अपना कहें तो विचार दुनिया के सामने रखता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो इंटरव्यूज़ उनके साथ हुए हैं, जो सवाल उनसे पूछे गए हैं, उन सवालों के जवाब को देखकर ऐसा लगता है कि भैया वो इन सवालों से घबरा कर भाग रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या ऐसा लगता है कि आमिर खान अब घिर चुके हैं और उनसे भी जवाब देते नहीं बन पा रहा है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है सितारे ज़मीं पर आने वाले हैं क्या? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।